हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा उसके वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा उसके वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों बार बार बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में ये प्रश्न दोहराते रहता है। क्या करते रहता है? दोहराते रहता है कि बताइए R=2F कैसे होता है। R=2F को फिगर द्वारा दर्शाइए या इसको सत्यापित कीजिए। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं और उसको सरल भाषा में एकदम समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा ना मेरे दोस्त, इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा कि गोलीय दर्पण में R=2F को सत्यापित करें, तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण खींच लेना है। एक अवतल दर्पण क्या करना है? खींच लेना है इस प्रकार से, और इसको बाहर से क्या कर देना है? रंग देना है। बाहर से क्या कर देना है? रंग देना है। रंगिएगा तब ना टकरा कर वापस जाएगा प्रकाश की किरण। नहीं रंगिएगा तो ये तो पार कर जाएगा। नहीं रंगिएगा तो क्या हो जाएगा? पार कर जाएगा। इसको रंगना पड़ेगा परावर्तन के लिए। तो ये रंग दिए हमने। अब उसके बाद दोस्तों इसका द्वारक भी फिक्स कर लिया जाए। तो इसका M और M' से द्वारक को हम लोग क्या कर दिए? डिनोट कर दिए। दोस्तों दर्पणवा जितना मुहुआ फरले रहता है ना, उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। और इस दर्पणवा के द्वारक को M और M' से सूचित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? M और M' से सूचित कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि हमको R=2F चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे। क्या खींचेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष खींचेंगे कहाँ से? तो हई दूरिया जितना है नु, एकरा ठीक बीचों बीच एगो मुख्य अक्ष खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? मुख्य अक्ष खींच लेंगे। तो आइए देखिए मुख्य अक्ष हम लोग क्या करते हैं? खींच लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष को भी दोस्तों y और x से सूचित कर देते हैं। मुख्य अक्ष को y और x से क्या कर देते हैं? सूचित कर देते हैं। आप लोग हमारे साथ एकदम फिगर टू फिगर कीजिएगा, बनाते रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे C बिंदु उपस्थित होता है। क्या होता है? C, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ होता है दर्पण का ध्रुव, और इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। अब देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीचों बीच F उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? F उपस्थित होता है, जिसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। जितना C से F का दूरी होता है ना मेरे दोस्त, उतना ही P से F का दूरी होता है। यानी कि दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां से हमारा ये जो मान हो जाएगा, ये फोकस दूरी होगा। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। इसको छोटका f से सूचित करते हैं। तो ये मुख्य फोकस हो गया। अब देखिए यही दर्पणवा के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वक्रता त्रिज्या कह देते हैं। आई वक्रता त्रिज्या जानते हैं? बड़का R से सूचित किया जाता है। किस R से सूचित किया जाता है? बड़का R से सूचित किया जाता है। अब दोस्तों हम लोगों को चूंकि R=2F ज्ञात करना है, तो समझ जाइए यहाँ क्या करेंगे? एक वस्तु को रख लेंगे, C के परे एक वस्तु को रख लेंगे जिससे प्रकाश की किरण निकले। क्या निकले? प्रकाश की किरण निकले। क्योंकि हम लोग इसको अपना से डोनेट कर रहे हैं, तो हम लोग जब अपना से दर्शा रहे हैं तो सब कुछ हमारा माना हुआ होना चाहिए। तो हमारा माना हुआ ये चीज है कि यहाँ हम लोग क्या रख लिए? कोई प्रकाशीय वस्तु रख लिए जिससे प्रकाश निकले। तो यहाँ से जो मेरे दोस्त
दोस्त यहां से प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश। और ये प्रकाश जा करके इस बिंदुआ पर टकरा जा रहा है। कहां टकरा जा रहा है? ये बिंदुआ पर टकरा जा रहा है। और इस बिंदुआ को जानते हैं क्या कहते हैं? बी बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी बिंदु मान लेते हैं। तो ये समझिए कि ए बिंदु से प्रकाश निकलना स्टार्ट हुआ और बी बिंदु पर जाके टकरा गया, तो ए बी आपतित किरण ना हो जाएगी। कौन सा किरण होगी? आपतित किरण हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आज जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाता है ना, गुजरता है, तो दर्पणवा से जब परावर्तित होगा ना, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो गुजार दीजिए मुख्य फोकस से, गुजार दीजिए मुख्य फोकस से यहां। तो इस प्रकार से निकलता है। तो ये जो हमारा हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग? सी और बी को क्या कर देंगे? मिला देंगे। सी और बी को क्या करेंगे? डॉट डॉट लाइन से हम लोग क्या कर देंगे? मिला देंगे। सी और बी को डॉट डॉट लाइन से हम लोग क्या कर दिए? मिला दिए। तो अब देखिए दोस्त, अब हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ हई जोन है ये आपतित किरण है। ये कौन किरण है? आपतित किरण है। हई टकरा के हई परावर्तित किरण है। ये कौन किरण है? परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण हम लोग पढ़े हैं, परावर्तन के नियम में होता है कि नहीं? परावर्तन के नियम में। तो अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई से सूचित करते हैं, यानी कि ये आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण होता है। ठीक उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर द्वारा, छोटका आर द्वारा सूचित करते हैं। ये कौन कोण होता है? परावर्तन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? परावर्तन कोण होता है। ये कुछ प्रकार, इस प्रकार से हमारा क्या बनता है? फिगर बनता है। अब आइए इसी को हम लोग लिखित रूप से देखते हैं कि हम लोगों को फिगर तो बना लिए, अब हम लोग इसको कैसे क्या कर सकते हैं? इसका परिभाषा वगैरह लिख सकते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन वगैरह लिख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर हम लोग आए तो हम लोगों ने दर्पण में देखा क्या है, उसी को सेम टू सेम लिख देंगे। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण एम डैश में ए बी एक आपतित किरण है। आपतित किरण है जो बी बिंदु पर टकराकर, बी बिंदु पर टकराकर फोकस यानी एफ से गुजरती है, गुजरती है। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब यहां क्या करेंगे? बीसी को मिलाते हैं। बीसी को क्या करते हैं? मिलाते हैं। अब जब मिलाते हैं ना, तो ये अभिलंब का काम करता है, जो अभिलंब का काम करता है। अभिलंब का काम करता है। जो अभिलंब का काम करता है। अब क्या होगा दोस्तों? कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। समीकरण 1 मान लीजिए, ई कौना नियम से बराबर है? एक कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के। तो कौना नियम से? तो परावर्तन के नियम से। कौना नियम से? परावर्तन के नियम से। नियम से बिल्कुल ये सब लिखते जाएंगे। किसके नियम से बराबर है? परावर्तन के नियम से। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे?
अब करेंगे क्या, ए बी समांतर है केकरा, तो सी पी के, तथा सी बी एक तिर्यक रेखा है, सी बी एक तिर्यक रेखा है। अब कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण बी सी एफ, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2। अब कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ, कौना नियम से, तो अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से, कौन कोण से, अंतः एकांतर कोण से। अब दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। दोस्तों समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यही है ना, तो समीकरण 1 में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के, कोण ए बी सी किसके बराबर है, कोण सी बी एफ के। अब देखिए दोस्तों कोण ए बी सी यहां भी बराबर है केकरा, सी बी एफ के, एक मतलब ये हुआ कि कोण सी बी एफ और कोण बी सी एफ दोनों भी बराबर होंगे, क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए यहां हम लोग देख लेते हैं, कोण सी बी एफ बराबर है कोण बी सी एफ के। यदि, अब देखिए मुख्य पॉइंट यहां से, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बी बिंदु P पर आकर मिल जाएगा, मिल जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो B बिंदु P पर आकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, CF इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू F, CF इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू F। अब CP इज इक्वल टू क्या होगा, CF प्लस PF, CF प्लस PF होगा। अब CP इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा, और CF इज इक्वल टू F प्लस PF बराबर भी क्या, F। इस तरह से R इज इक्वल टू एगो एगो कैगो, दूगो F प्राप्त हो जाएगा, R इज इक्वल टू कैगो, दूगो F प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से यह प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही संबंध है, यही क्या है, संबंध है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित हुआ। संबंध क्या हुआ, स्थापित हुआ।
तो दोस्तों इस प्रकार से बनाने के बाद आपका एक भी मार्क्स क्या होगा, नहीं कटेगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।